नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, आज हम एक ऐसा विषय चर्चा के लिए लाए हैं जो कि थोड़ा रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में आमतौर पे ज्योतिष के क्षेत्र में संलग्न जितने भी हमारे विद्वान हैं वो अक्सर बताते तो हैं, लेकिन उसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती। वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में पैतृक दोष या पितृदोष भी कहा जाता है, तो आखिर ये है क्या? पितृदोष एक प्रकार की अदृश्य बाधा है जो किसी भी जातक को उसकी सुख समृद्धि, उसकी संतान सुख, उसके समाज में सगे संबंधी, बंधु बांधवों, उनके साथ में उसका व्यवहार, उनको मेंटेन करने में बहुत अधिक संघर्ष करवाता है। और उसके बावजूद भी वो उसमें कितना सफल हो पाता है, यह एक जांच का विषय है। क्योंकि आपने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो कि समाज में जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उनके मित्र, बंधु बांधव, सगे संबंधी वगैरह उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, उनके संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार कुछ एक लोग होते हैं जो निरंतर धन संपत्ति के लिए जो है संघर्ष करते रहते हैं, और करने के बावजूद भी वो उसके अंदर उनको इतनी सफलता नहीं मिलती है। इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं जो कि संतान सुख से वंचित रहते हैं, उसके लिए दंपति कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन उसमें उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ये सब उनकी कुंडली में विद्यमान आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उनको इन सुखों में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। पितृ ऋण से अभिप्राय जातक या उसके पूर्वजों द्वारा किए गए पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, जिसका फल प्रारब्ध के रूप में जातक को इस जन्म में भोगना पड़ता है। ये भी कहा जाता है कि जब जातक अपने पूर्वजों की संपत्ति का भोग करता है तो उनके पाप कर्मों का भार भी उसके ऊपर आता है, और जब तक कि कोई उपाय ना कर लिया जाए और इनका निवारण ना कर लिया जाए तब तक ये पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब इसका आम तौर पे किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पितृदोष से पीड़ित है ये जातक, तो उसके कुछ एक लक्षण होते हैं, जैसे कि वंशानुगत रोग यानी कि हेरिडिटरी डिजीज, यानी फैमिली में उनके पूर्वजों से लेकर अब तक में किसी न किसी को परिवार में ऐसी एक डिजीज हो रखी होती है जो कि उस जातक को भी झेलनी पड़ती है। अचानक धन हानि का हो जाना, भाई बहन बंधुओं के साथ में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाना, चलता हुआ व्यवसाय अचानक रुक जाना, परिवार में अचानक मृत्युओं का सिलसिला शुरू हो जाना, यानी एक के बाद एक मृत्यु की उसमें लाइन लग जाती है, विवाह में देरी होना, संतान में विलंब होना, पितरों का बार बार स्वप्न में आना और शापित कुंडली इत्यादि पितृदोष, ये सब कहलाते हैं पितृदोष के लक्षण। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा मतलब जातक की कुंडली में ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण क्या हैं? जैसे कि जातक या उसके पूर्वजों द्वारा पूर्व जन्म में किसी की संपत्ति, भूमि, जमीन, मकान, दुकान इत्यादि कोई भी संपत्ति को हड़प लिया जाना, बेईमानी से पैसा कमाना, गौ हत्या या सर्प हत्या करना, श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध या तर्पण ना होना, तीर्थ स्थानों में या देव स्थानों में बुरे कर्म करना, गुरु पत्नी या गुरुपुत्री से अनैतिक संबंध रखना,
नदी अथवा पवित्र जल में मलमूत्र का त्याग करना, परिवार की स्त्रियों का भ्रष्ट आचरण या भ्रूण हत्या, कुल देवता या कुल देवी को विस्मृत करना अर्थात उन्हें भुला देना, यानी उनका वहां पर घर में पूजन इत्यादि ना किया जाना। तो ये सब इसके पितृदोष के कारण बनते हैं, जो कि बाद में जातक की कुंडली में परिलक्षित होते हैं। अब कुंडली में कैसे पता लगाएं कि जातक की कुंडली पितृदोष से पीड़ित है कि नहीं? तो उसके लिए एक तो कोई विद्वान ज्योतिषी ही कुंडली देख करके इसको बता सकता है, आमजन इसको नहीं जान सकते। लेकिन विद्वान ज्योतिषी भी अगर उस बात को देखेंगे तो उसमें क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे मित्रों को, ज्योतिषियों को फोकस करना चाहिए। जैसा कि सेकंड हाउस में यानी द्वितीय भाव में, जो कि कुटुंब और धन का भाव है, उसके अंदर राहु और बृहस्पति का एक साथ होना, ये पितृदोष को इंडिकेट करता है। फोर्थ हाउस जो कि सुख का भाव है, उसके अंदर राहु चंद्र या सूर्य शनि की युति होना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। चंद्रमा पर मंगल शनि राहु केतु इनकी दृष्टि होना, कुंडली में नीच का सूर्य मकर या कुंभ के नवांश में होना, दशम भाव में पापी ग्रह या दशम भाव का पाप कर्तरी में होना, जातक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होना, यह भी पितृदोष को इंगित करता है। सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति 6, 8, 12 भाव में होना, यह भी पितृदोष को दर्शाती है। सप्तम भाव में राहु शनि की युति होना, पंचम भाव में नीच का सूर्य हो, नवांश में पंचम भाव शनि का हो या पंचम भाव पापकर्तरी में हो, तो यह भी पितृदोष को बताता है। पंचमेश सूर्य हो और पंचम और नवम भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो या पंचम और नवम भाव को अशुभ ग्रह दृष्ट कर रहे हों, यह भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। द्वादशेश लग्न में हो, अष्टमेश पंचम भाव में हो और दशमेश अष्टम भाव में हो, तो यह भी एक पितृदोष का कारण बनता है। सूर्य शनि व मंगल लग्न में या त्रिकोण में विद्यमान हो और बृहस्पति राहु अष्टम या द्वादश भाव में हो, तो ये पितृदोष की कुंडली कही जाती है। लग्नेश निर्बल हो और पंचम भाव में स्थित होकर पंचमेश की युति सूर्य के साथ हो, तो यह भी पितृदोष की ओर इशारा करता है। षष्ठेश और दशमेश राहु से युक्त पंचम भाव में हो, तो यह भी पितृदोष को ही दिखाता है। तो अर्थात ये अगर आपके इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन कुंडली में मिलते हैं तो उन्हें पितृदोष कहा जा सकता है, अर्थात कि जातक के ऊपर पैतृक ऋण है, पितरों का ऋण है, जिसको उन्हें चुकाना पड़ेगा और उसको चुकाने के लिए उनको कुछ जब तक उपाय ना कर लिए जाएं, ये दोष उसके साथ में लगा रहेगा। इसलिए इसका निवारण करके और अपने जीवन की आगे की राह को जातक सफल बना सकता है, आसान बना सकता है। अन्यथा ये दोष जो है, इनका निराकरण नहीं किया गया तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे और आगे आने वाली संतानों को उसको भोगना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ उपाय हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जिनको करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आक्रोश समाप्त होता है, कुंडली के ऊपर से पितृदोष की छाया जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके लिए काले तिल जल में मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पण करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। घर का मुखिया और जातक 7 अमावस्या को सफेद मिठाई और फल किसी ब्राह्मण को दे। चतुर्दशी के दिन पीपल के पेड़ पर शक्कर मिश्रित दूध चढ़ाएं। प्रत्येक अमावस्या को वेद पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराएं और दक्षिणा दें। गंडमूल नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है जातक का तो उसको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। उसके बाद में उसका जप, दशांश का हवन व नक्षत्र के अनुसार जो कि हमारे शास्त्रों में निहित है
उस नक्षत्र के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दी जानी चाहिए। गया तीर्थ में श्राद्ध तर्पण कराएं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर में नारायण नाग बलि करानी चाहिए। प्रत्येक शनिवार या अमावस्या को पितरों के नाम से दान पुण्य तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को रविवार को छोड़कर नित्य जल अर्पित करें तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की पुण्यतिथि पर गरीबों को अन्न तथा वस्त्र का दान करना चाहिए, उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। कौए को अर्थात कौए को प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल से बनी मीठी रोटी उसको डालनी चाहिए, तो उससे भी पितृदोष शांत होता है। पितृदोष निवारण यंत्र की घर में विधिवत स्थापना करके धूप दीप उसके आगे रख के और ओम पितराय नमः का 7 बार जप करना चाहिए। रविवार को लाल वस्त्र, लाल मसूर, गेहूं, तांबा इनका सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए, उससे भी पितृ दोष की शांति होती है। 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 1.25 रुपया और 1 चुटकी चावल एक कोने में गांठ बांध करके और उसमें जल वाला नारियल को बांध के एक पवित्र स्थान में रखें। यह भी पितृदोष में काफी लाभदायक होता है। श्राद्ध करते समय तिल, जौ, कोशा और गंगा जल, गोपी चंदन का प्रयोग करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। संतान बाधा हो तो अमावस्या या पूर्णिमा को पितृ शांति के लिए दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। गाय की सेवा, निर्बल की सहायता करें। कोड़ियों की सेवा इसमें अर्थात पितृदोष में विशेष लाभदायक होती है। परिवार के बुजुर्गों का मान सम्मान करने से भी पितृदोष शांत होता है, क्योंकि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं कल को वो भी हमारे पितृ बनने वाले हैं, तो वो उन्हीं के साथ जाके मिलेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग पितृ हमारे हैं तो वो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। उसके साथ जातक या परिवार का सदस्य नित्य पितृ सूक्त का पाठ करे, इससे पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। अर्थात ये अगर रोज का नियम बना लिया जाए तो इससे हम पितृदोष अगर हमारी कुंडली में मौजूद है तो धीरे धीरे वो उसका भी दुष्प्रभाव समाप्त होता है। लेकिन यदि इसके अंदर संस्कृत में हमें पढ़ने में कठिनाई हो तो हमें उसका भावार्थ हिंदी में पढ़ना चाहिए, उससे भी हमें वही लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी आज एक पितृदोष के ऊपर छोटी सी चर्चा ज्योतिष के संदर्भ में। आशा करता हूं आप इस चर्चा से लाभान्वित होंगे और अपने दैनिक जीवन में इसको उपयोग में लाएंगे। धन्यवाद।